सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है रोकड़े पूजा। मैं आपको परम पूज्य 108 शांति सागर महाराज जी का जीवन परिचय देने वाली हूँ। जैन संस्कृति के विकास तथा उन्नति के इतिहास पर दृष्टि डालने पर यह ज्ञात होता है कि केवल सूर्य की रश्मियों से विश्व का मोह अंधकार दूर करने वाले तीर्थंकरों ने अपने जन्म द्वारा उत्तर भारत की भूमि को पवित्र किया तथा निर्वाण द्वारा भी उसे तीर्थ स्थल बनाया। किंतु उनके देशनामयी रूप अमृत को पीकर महत्वपूर्ण वीतरागता के रस से भरे शास्त्रों का निर्माण करने वाले धुरंधर आचार्यों ने अपने जन्म द्वारा दक्षिण भारत की भूमि को श्रुति तीर्थ बनाया। उसी ज्ञानधारा से पुनीत दक्षिण भारत के बेलगांव जिले को नररत्न आचार्य शांति सागर महाराज की जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोज ग्राम के समीप लगभग 4 मील की दूरी पर विद्यमान ग्राम एलगुल में सन 1872 में क्षत्रिय वंश में आचार्य शांति सागर महाराज जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम भीमगौंडा पाटिल था तथा जन्नी खलाने का पुण्य माता सत्यवती को प्राप्त हुआ। इनके आदिगौंडा और देवगौंडा नाम के 2 ज्येष्ठ बंधु थे तथा कुमगौंडा नाम का एक अनुज था। उनकी बहन का नाम कृष्णाबाई था। इनके शांत स्वभाव के अनुरूप इन्हें 7 गोंडा कहते थे। गोंडा शब्द भूमिपति यानी कि पाटिल का घोतक है। अपने सद्गुणों के कारण चरित्र नायक सर्वप्रिय थे। जब वे 9 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता ने उनका विवाह एक 6 वर्ष की बालिका के साथ कर दिया, किंतु देवयोग से उस लड़की की 6 माह के बाद ही मृत्यु हो गई। आचार्य श्री की भव्य भवितव्यता दर्शाते हुए मुनिवर्य वर्धमान सागर जी, जो कि आचार्य श्री के बड़े भाई हैं, उन्होंने बताया कि आचार्य श्री के गर्भकाल में आने के बाद उनकी माता को दोहला हुआ कि वे 108 सहस्त्र दल वाले कमलों से जिनेन्द्र देव की पूजा करें। तो कोल्हापुर के समीप के तालाब से वे कमल लाए गए और जिनेन्द्र देव की बड़ी भक्ति पूर्वक पूजा की गई। एक बार एक बड़े ज्योतिष शास्त्री के विद्वान को आचार्य श्री की जन्म कुंडली दिखाई गई। उसे देखकर उन्होंने कहा कि यह कुंडली जिस व्यक्ति की है उसके पास तिल तुष्य मात्र भी संपत्ति नहीं होगी, किंतु इनकी सेवा करने वाले लखपति करोड़पति होंगे। तथा उन्होंने ये भी कहा कि इनकी शारीरिक शक्ति गजब की होंगी, बुद्धि बहुत तीव्र होंगी और उन्हें महान तत्वज्ञानी भी बताया। देवेंद्र कीर्ति स्वामी से आचार्य शांति सागर महाराज जी ने 1918 में शुल्लक दीक्षा ली तथा 1920 में मुनि दीक्षा ली। वे 16 वर्ष की अवस्था में सेनगन की गद्दी पर भट्टारक बने थे। तब उन्होंने सोचा था कि इस गद्दी पर बैठे रहने से मेरी आत्मा का क्या हित होगा, मुझे तो इन झंझटों से मुक्त होना है। इसीलिए उन्होंने निर्ग्रंथ वृत्ति धारण की। उन्होंने जीवन भर आहार के बाद उपवास और उपवास के बाद आहार रूप प्रार्थना धारणा व्रत का पालन किया था। सत्यनिष्ठा, पुण्य जीवन आदि के कारण भोजवासी इन्हें अपने अंतकरण का देवता मानते थे। एक कहावत है कि अपनी जन्मभूमि तथा अपने घर को छोड़कर सर्वत्र पैगंबर पूजा जाता है, लेकिन आचार्य श्री के जीवन में यह बात नहीं है। अपने छोटे से कुटुंब तथा स्नेहीजनों का साथ छोड़कर जगत के प्रति मैत्री की भावना धारण कर जब वे विश्व बंधु बनने गए तब भोजवासी तथा आसपास के हजारों लोग इस प्रकार रोए थे मानो उनका सगा बंधु ही जा रहा हो। इस बात से यह ज्ञात होता है कि आचार्य श्री का जीवन प्रारंभ से ही असाधारण तथा सद्गुणों का निकेतन रहा है। आचार्य श्री से उनके वैराग्य का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा वैराग्य नैसर्गिक है। ऐसा लगता है कि यह हमारे पूर्व जन्म का संस्कार हो। गृह में, कुटुंब में आचार्य श्री का मन प्रारंभ से ही नहीं लगा। उनके मन में सदा वैराग्य का भाव विद्यमान रहता था। उनका हृदय बार बार गृहवास के बंधन को छोड़कर वैराग्य दीक्षा धारण के लिए स्वयं उत्कंठित होता था। महर्षि शांति सागर महाराज जी के शरीर पर 5 बार सर्प चढ़ने का उल्लेख मिला है। कभी कभी तो 2-2 घंटे तक सर्प शरीर पे अपनी लीला करता रहा, परंतु न तपोनिधि शांति सागर महाराज विचलित हुए और न ही वह कुछ विक्षुब्ध हुआ। वस्तुतः यह बात आचार्य श्री के अलौकिक महापुरुषत्व को दर्शाती है। परम पूज्य प्रथमाचार्य चरित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर महाराज जी का जीवन महान रहा है। वे 20वीं शताब्दी में चरित्र पथ के पथदर्शक रहे हैं। आज उन्हीं के कारण इतनी बड़ी संख्या में दिगंबर जैन साधु चरित्र मार्ग के अनुयायी बनकर यत्र तत्र सर्वत्र मंगल विहार करते दिखाई दे रहे हैं। शिष्य प्रति शिष्य तथा प्रति शिष्य की परंपरा आज उन्हीं के कारण चली आ रही है। अंत में इतना ही कहूंगी कि यह भारतवर्ष का सौभाग्य रहा है कि चरित्र चक्रवर्ती श्रमण राज शांति सागर महाराज नाम के दिगंबर जैन महर्षि के रूप में एक आध्यात्मिक ज्योति प्राप्त हुई थी। उन्होंने श्रेष्ठ अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की समाराधना की थी तथा 36 दिन तक आहार पान का परित्याग कर उच्च अहिंसा की साधना के हेतु कुंतलगिरी की जैन तपोभूमि से 18 सितंबर 1955 के शुभ प्रभात को परलोक की यात्रा की थी। वह चंद्रमा के समान अत्यंत शीतल थे तथा सूर्य की भांति तपस्या के तेज से अलंकृत थे। वह आध्यात्मिक ज्योति अलौकिक थी जिसमें भानु तथा शशि की विशेषताएं केंद्रित थी। उन गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन।